हेलो स्टूडेंट, मैं हूं राजेश सिंह। आज मैं आपके लिए सॉलिड स्टेट का फोर्थ लेक्चर लेकर के आया हूं, जो कि है रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ ए एंड रेडियस स्मॉल आर। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। लेकिन हाँ, एक आपको बता दें कि अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लगातार यहाँ पे वीडियो लेकर आता रहूँगा आपके लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ ए एंड रेडियस स्मॉल आर। तो पहले हम लोग बात करेंगे सबसे पहले एससीसी के लिए, सिंपल क्यूबिक क्लोजेस पैकिंग। देखिए, सिंपल क्यूबिक क्लोजेस पैकिंग में यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पे एटम्स कहाँ पे होते हैं? कॉर्नर पे होते हैं। तो हमने किसी दो कॉर्नर पे जो एटम लगे हुए हैं उनको हमने दिखाया है। एज लेंथ ए बी है, ए बी जो है लेंथ है जो कि ए की इक्वल है, और इसका रेडियस, एक एटम को स्फीयरिकल मान रहे हैं, स्फीयर में जो है इसका रेडियस आर है, तो ये रेडियस भी आर है। तो यहाँ से आप देख सकते हो ए इक्वल टू, हम लोग बाय डायग्राम में ये लिख सकते हैं, आर इक्वल टू ए इक्वल टू आर प्लस आर, डेट इज इक्वल टू 2r। इन अदर वर्ड्स, स्मॉल आर कैन बी रिटेन एज ए स्मॉल आर इक्वल टू ए बाई 2। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास आ गया कि स्मॉल आर रेडियस ऑफ एटम इज इक्वल टू एज लेंथ अपॉन 2, और एज लेंथ इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस ऑफ एटम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फॉर बीसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग। इसके लिए हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पे एटम्स कॉर्नर पे लगे होते हैं, तो यहाँ पे कॉर्नर पे एटम लगा दिया गया। देखिए यहाँ पे कॉर्नर पे लगा है, एक फेस के सेंटर पे होता है, 6 फेसेस पे होते हैं, तो हमने सिर्फ एक फेस के सेंटर को दिखाया है, और यहाँ पे भी कॉर्नर पे होते हैं। तो ये सब जो ज्वाइन करते हैं ए और सी, ए सी इज कॉल्ड फेस डायगोनल। ए बी एज लेंथ है, बी सी भी क्या है? एज लेंथ है। ए बी इज इक्वल टू ए एंड बी सी इज इक्वल टू ए। देन by Pythagoras theorem we can say that AC square is equal to AB square. This is AC, hypotenuse is equal to base into height, base का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, that is equal to AB square plus BC square. AB is equal to A square plus BC is equal to also A, then A square, hence AC square is equal to A square plus A square, that is equal to 2A square, or it can be written as AC is equal to A root 2। AC एक बार फिर से डायग्राम देखिए, AC किसके इक्वल है? R प्लस 2R प्लस R, डेट इज इक्वल टू 4R। तो यहाँ पे हम लोग AC की जगह पे लिख सकते हैं R प्लस 2R प्लस R इज इक्वल टू A रूट 2। दिस इम्प्लाइज डेट 4R इज इक्वल टू A रूट 2, 4R इज इक्वल टू A रूट 2, और स्मॉल r इज इक्वल टू A रूट 2 बाई 4। बॉडी सेंटर, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं थर्ड फॉर बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोजेस पैकिंग। बीसीसी का देखिए यहाँ डायग्राम बना हुआ है, यहाँ एटम्स कॉर्नर पे दिखाए गए हैं और एक बॉडी के सेंटर पे एटम लगा हुआ है। ए टू सी, ये हमको लेंथ फाइंड आउट करना है, ए टू सी फाइंड आउट करना है। ए बी अभी हम लोगों ने निकाला था कि ए रूट 2 आया था फेस डायगोनल, क्योंकि ये ए है और ये भी ए है, तो ये हाइपोटेन्यूस है, तो ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये आ जाएगा A रूट 2। ठीक है, तो यहाँ पे ये फेस डायगोनल A रूट 2 है। ए सी, वी हैव टू कैलकुलेट ए सी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी इज इक्वल टू A रूट 2। देखिए यहाँ पे ए बी कितने की इक्वल है? A रूट 2 के इक्वल है, तो यहाँ पे A रूट 2 रख दो, बी सी की जगह पे A रख दो, तो A स्क्वायर हो जाएगा।
तो इसका स्क्वायर करोगे तो 2a² + a² दैट इज इक्वल टू 3a², hence ac² = 3a², or it can be written as ac = a√3, and by diagram it is very obvious ac = r plus 2r plus r, that is equal to 4r. 4r is equal to a√3 or small r is equal to a√3/4, or it can be written as a is equal to 4r/√3. तो ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। बीसीसी के लिए रेडियस स्मॉल आर और एज लेंथ में क्या रिलेशन होता है, a इज इक्वल टू 4r/√3, क्योंकि हम इसका आगे यूज करने वाले हैं जब हम लोग पैकिंग इफिशियंसी निकालेंगे। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी, व्हाट इज पैकिंग इफिशियंसी और पैकिंग फैक्टर। पैकिंग इफिशियंसी इसको बोला जाता है या तो पैकिंग फैक्टर बोला जाता है, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी एग्जाम में पैकिंग फैक्टर करके पूछ लिया जाता है तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोनों का मतलब सेम होता है। क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। इसको ध्यान से समझिएगा, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन वन यूनिट सेल इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग फैक्टर। कहने का मतलब ये है कि पूरे स्पेस का कितना स्पेस ऑक्यूपाई हो पा रहा है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स के द्वारा। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितना पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई कर पा रहे हैं। जैसे जो पैकिंग करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे स्पेस ऑक्यूपाई हो पाए, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई नहीं हो पाता है, तो जिसको वाइड्स बोलते हैं। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, एक यूनिट सेल में कितने ऐसे एटम्स के द्वारा स्पेस, कितना एटम के द्वारा स्पेस ऑक्यूपाई हो पा रहा है, वही रेशियो क्या कहलाता है, पैकिंग इफिशियंसी या पैकिंग फैक्टर कहलाता है। इसको हम लोग इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज ऑफ पैकिंग इफिशियंसी और पैकिंग फैक्टर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू 100। तो इसको देखो यहाँ पे लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन वन यूनिट सेल अपॉन क्या लिखेंगे, टोटल वॉल्यूम। तो ये 3D पैकिंग के लिए वॉल्यूम लिया जाता है, अगर 2D के लिए पूछता है तो वहाँ पे एरिया देखा जाता है। तो परसेंटेज ऑफ पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू एरिया ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स इन वन यूनिट सेल। ठीक है, तो एरिया ऑक्यूपाइड बाय द इफेक्टिव एटम्स इन वन यूनिट सेल अपॉन टोटल एरिया। टोटल एरिया से क्या करें हम लोग, उसको डिवाइड कर दें, कितना एरिया ऑक्यूपाइड हो पा रहा है उस इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स के द्वारा एक यूनिट सेल में, और टोटल एरिया से डिवाइड कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, पैकिंग इफिशियंसी मिल जाएगा। ये फॉर्मूला तब आप अप्लाई करेंगे जब 2D पैकिंग होगा तब। तो 2D पैकिंग में देखिए वॉल्यूम तो होता नहीं है, तो वॉल्यूम की बात तब करते हैं जब वो 3D होता है। तो 3D के लिए यहाँ पे वॉल्यूम लिखा जाता है, ठीक है, और जब 2D के लिए लिखते हैं तो यहाँ पे एरिया लिखा जाता है, एरिया। तो 2D अगर कोई स्ट्रक्चर होता है तो उसका वॉल्यूम नहीं होता है बल्कि उसका एरिया होता है। ठीक है, आई होप ऑल ऑफ यू गेटिंग माई पॉइंट्स। दैट मीन्स पैकिंग इफिशियंसी और पैकिंग फैक्टर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन वन यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू 100। देखो परसेंटेज में जब भी यहाँ पे निकालने के लिए आए तो आप 100 से यहाँ पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, कैलकुलेशन ऑफ पैकिंग इफिशियंसी और पैकिंग फैक्टर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एससीसी की। एससीसी में देखिए पैकिंग इफिशियंसी कैसे कैलकुलेट की जाती है। ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन वन यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम अवेलेबल। ठीक है, इनटू 100 कर देते हैं तो परसेंटेज ऑफ पैकिंग इफिशियंसी मिल जाता है। अब यहाँ पे देखिए डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है एससीसी के लिए। एससीसी
तो SCC में क्या होता है, एटम्स कहाँ पे लगे होते हैं, कॉर्नर्स पे लगे होते हैं। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं। जेड कितना आएगा, 8 कॉर्नर्स होते हैं, 1/8 कंट्रीब्यूशन मिलेगा, तो 8 से कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1। परसेंटेज ऑफ पैकिंग इफिशियंसी निकाल लो। 1 एक एटम है तो 1 लिखो, इंटू 4/3 पाई आर क्यूब लिखोगे, अपान ए क्यूब करोगे, क्योंकि वॉल्यूम, किसी क्यूब का वॉल्यूम जो होता है, अगर मान लीजिए इसका साइड ए है, साइड इसका ए है, ठीक है, एज लेंथ ए है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए क्यूब होगा, यानी साइड का क्यूब होता है, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा होगा, किसी क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब होता है, तो साइड ए है तो ए का क्यूब हो जाएगा। और इसमें स्मॉल आर ये क्या है, रेडियस है, एक एटम का जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। अब देखो फॉर SCC A इक्वल टू 2R, ये हम लोगों ने शुरू में भी पढ़ा है कि A इक्वल टू क्या होता है, 2R होता है। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, A/2 हो सकता है। चलिए अब हम लोग देखिए फॉर्मूला लगाते हैं पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला। तो पैकिंग इफिशियंसी देखिए, पैकिंग इफिशियंसी इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग जो लिखे थे 1, तो 1 यहाँ 1 लिख देते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई आर क्यूब लिख दो। अब देखो यहाँ पे ए को सब्सिट्यूट कर दो, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो आर में है, तो इसको ए को भी आर में चेंज कर दो। तो ए की जगह पे 2R यहाँ पे पुट कर दो, ए इक्वल टू 2R, तो 2R इंटू 100, पर क्योंकि परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 भी करना होगा। अब देखो 4/3 पाई आर क्यूब अपान 2R का क्यूब करोगे, तो 2R का क्यूब, 2R का होल क्यूब करोगे तो 8R क्यूब हो जाएगा। तो R क्यूब से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 इंटू 2, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंपल सिर्फ कैलकुलेशन रह जाता है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ जाएगा पाई/6 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 52.4%। पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14, तो 3.14 अपॉन 6 करेंगे तो 52.4 इतना आ जाएगा, चेक कर लीजिए। अब देखिए ये तो पैकिंग इफिशियंसी आ गया। मान लीजिए आपके एग्जाम में पैकिंग इफिशियंसी ना पूछ करके परसेंटेज ऑफ वायर्स पूछ ले, तो कोई बात नहीं, परसेंटेज ऑफ वायर निकालना क्या है, बहुत आसान है। 100 में से जितना पैकिंग इफिशियंसी आया है उसी को क्या कर दोगे, माइनस कर दो, ठीक है। तो 47.6% ये आपका परसेंटेज ऑफ वायर्स मिल जाएगा। वायर्स का मतलब होता है कि द स्पेस विच कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड, मतलब जो पैकिंग करते वक्त जो वायर्स छूट जाता है, जो मतलब स्पेस छूट जाता है, जो ऑक्यूपाई नहीं हो पाता है, उसी को वायर्स कहते हैं, ठीक है। अब देखिए BCC की बात करते हैं। BCC में क्या होता है कि एटम्स जो होते हैं कॉर्नर पे लगे होते हैं, 8 कॉर्नर्स पे होते हैं और बॉडी के सेंटर पे भी होते हैं। तो यहाँ पे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स निकाल लीजिए। तो 8 कॉर्नर, 8 इंटू 1/8, 1/8 कंट्रीब्यूशन मिलेगा, प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से Z इक्वल टू 2 आ जाएगा। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स आप निकालना जानते हो, शुरू में हमने बता ही दिया था। अगर मान लीजिए नहीं आता है तो आप मेरे जो है सेकंड थर्ड लेक्चर को देख लीजिए, उसमें हमने बताया है कि नंबर ऑफ एटम्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए और BCC के लिए जो हमने रिलेशन बताया था, क्या बताया था, R इक्वल टू 4R इक्वल टू A√3, 4R इक्वल टू A√3 या A इक्वल टू 4R/√3। देखो पैकिंग इफिशियंसी या पैकिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय दी इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो Z इज द नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स, तो Z की जगह 2 रख दो। एक एटम का वॉल्यूम, देखिए यहाँ पे एटम को स्फीयर मान रहे हैं तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो ए की जगह पे हमने लग दिया 4R/√3, तो ये कहाँ से रखा, यहाँ से रख दिया A इक्वल टू 4R/√3। ये हमको पता है कि A और R में जो रिलेशन होगा BCC के लिए वो A इक्वल टू 4R/√3 होता है। तो यहाँ पे Z की जगह पे 2 रख दो। देखो Z 2 है तो यहाँ Z की जगह पे 2 रख दोगे, 4/3 पाई आर क्यूब, और देखो A की जगह पे रख दोगे 4R/√3, तो 4R/√3 का होल क्यूब कर दोगे। अब सिंपल यहाँ पे कैलकुलेशन रह जाता है, तो 2 इंटू 4 8 पाई आर क्यूब। अब 4R/√3 का होल क्यूब करोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 64R क्यूब, 3√3 तो वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है,
न्यूमरेटर में 3√3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व वगैरह करोगे तो ये जो है, तो यहाँ से ये आ जाएगा √3 π/8 आ जाएगा। अब √3 की वैल्यू होती है 1.732, पाई की वैल्यू रख दो 3.14/8 कर दो। अब इसको सॉल्व करोगे, चेक करो, पैकिंग इफिशियंसी आएगा 68%। ठीक है, तो परसेंटेज अक्वायर्ड कितना हो जाएगा, 100 माइनस 68। तो यहाँ से क्या करोगे, 100 में से माइनस कर दोगे 68, तो ये आ जाएगा 32%। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं पैकिंग इफिशियंसी फॉर एफसीसी। एफसीसी में कितनी पैकिंग इफिशियंसी आती है, देखो यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पे एटम्स कॉर्नर पे लगे होते हैं एफसीसी में, और सभी फेसेस पे लगे होते हैं, 6 फेसेस पे लगे होते हैं। तो हमने यहाँ पे 6 फेसेस पे दिखा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, और एक पीछे भी होगा 6, तो 6 फेसेस पे होती हैं। तो जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 × 1/8 प्लस 6 × 1/2। एटम्स कॉर्नर पे लगे हुए हैं तो 8 × 1/8 करेंगे प्लस 6 × 1/2 करेंगे, क्योंकि फेसेस पे भी तो लगे हैं। 1 + 3 कर दो, तो 1 + 3 = 4 हो गया। फॉर एफसीसी, एफसीसी के लिए हमने आपको एक फॉर्मूला रिलेशन बताया था कि 4r = क्या होता है, 4r = a√2 होता है। ठीक है, तो a = 4r/√2 हो जाएगा। तो पैकिंग इफिशियंसी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स अपॉन a³। तो z × 4/3 πr³, एक एटम का वॉल्यूम है 4/3 πr³। तो कितने एटम्स हैं ऐसे टोटल 4 एटम्स हैं, तो 4 × 4/3 πr³ अपॉन एक की जगह पे रख दोगे 4r/√2, तो 4r/√2 रख दो, होल क्यूब कर दो। अब इसको सॉल्व कर लो, 16 πr³ अपॉन 3 × 64 r³ हो जाएगा। तो r³ से खत्म, 16 × 64 यानी 4 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो 2 से 2 2 जा 4, तो ये 3 × 2 करोगे 6 हो जाएगा। तो यहाँ से √2 और यहाँ पे पाई बचा है, तो √2 × पाई करोगे तो √2 की वैल्यू रख दो। √2 की वैल्यू कितना आएगा, 1.414, पाई की वैल्यू 3.14 रखोगे, अपॉन 6 करोगे, तो इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से पैकिंग इफिशियंसी आ जाएगा 74%। तो ये आपको याद रखना है कि एफसीसी में 74% पैकिंग इफिशियंसी आता है। और कैसे आया है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अगर आप परसेंटेज ऑफ वाइट्स की बात करोगे तो परसेंटेज ऑफ वाइट्स क्या होगा, 100 - 74, तो डेट इज इक्वल टू 26%। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लो, एससीसी में कितना आता है 52.4%, बीसीसी में कितना आता है 68%, और एफसीसी में कितना आता है 74%। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच। ओके बाय।